Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. How are you all? Our today's topic is prepositions. So, what is prepositions in English? A word or a combination of words that is used before a noun to show the time, direction and location is known as preposition. ठीक है बेटा, preposition होता क्या है? जो position बताए चीज़ की, ठीक है, noun और pronoun की जो words position बताएं, जैसे in, on, at, upon, down, behind, ठीक है, forward, front, into, on, among. Okay, these words are preposition words. For example, into. The girl was feeling hot, so she jumped into the pool. So ये क्या है? पूल की डायरेक्शन बता रहा है ना ये वर्ड, इनटू वर्ड जो है. सो यहाँ पे हमने इनटू वर्ड यूज़ किया preposition का. सो दीज आर पोजिशंस वर्ड्स. दीज आर पोजिशन वर्ड्स जो पोजिशन बताएं, डायरेक्शन बताएं, टाइम बताएं, लोकेशन बताएं. दीज आर prepositions. Okay, students. Now we discuss types of preposition in English grammar with examples. There is 8 types of prepositions in English grammar with examples. Today we study deeply. First, preposition of time. First is preposition of time. It is used to represent different times. वो preposition जिसमें हम अलग अलग टाइम बताएं वो वर्ड्स कौन से होते हैं? लाइक डे, AM, PM, morning, months. These are position of time. Next, position of direction. जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की डायरेक्शन बताएं कि वो कहाँ पे हैं. पीछे हैं, आगे हैं, बिहाइंड है, फॉरवर्ड है, फ्रंट में है, बिलो है, अबव है, ओके, ईस्ट है, वेस्ट है, ओके बेटा, नॉर्थ, साउथ. दीज आर preposition of direction. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ लोकेशन. जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की लोकेशन बताएं, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लोकेशन. लाइक फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, टेबल, ओके, इन द लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी में है, ऑन द टेबल. लाइक फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर कोई जग पड़ा हुआ है ना बेटा, तो आप क्या बोलेंगे? द जग इज़ ऑन द टेबल. ओके. लाइक माउंटेन्स है, मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ. लाइक आपके पास क्या है? माउंटेन्स हैं, ऐसे माउंटेन्स हैं, उसके पीछे सन निकला हुआ, ठीक है. सो हम इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे अगर प्रपोजिशन का, तो क्या बनेंगे? क्या बनेगा बेटा सेंटेंस? सेंटेंस बनेगा द सन इज बिहाइंड द माउंटेन्स. ओके. लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्री है, ओके, ट्री के नीचे सपोज एप्पल पड़ा हुआ है ना, एप्पल पड़ा है ट्रीज के नीचे. सो क्या होगा, इसके ऊपर हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? ट्री के नीचे पड़ा ना बेटा, क्या बनाएंगे? एन एप्पल इज अंडर द ट्री. एन एप्पल इज अंडर द ट्री. ओके स्टूडेंट्स. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. preposition ऑफ प्लेस. जो prepositions प्लेस बताएं, हमें जगह बताएं, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, एट, अंडर, इनटू, साइड. ओके, आई विल यू एग्जाम्पल हियर. सपोज ये टेबल है आपका, ठीक है, टेबल पे आपका कप पड़ा है ना, क्या पड़ा है? कप. क्या सेंटेंस बनेगा? द कप इज ऑन द टेबल, है ना, टेबल के ऊपर है, क्या बनेगा? ऑन द टेबल. अब इनका यूज लगा लो. सपोज वी हैव अ पॉट हेयर. वेट, वी हैव अ पॉट हेयर. वेट, we have a pot here. Suppose we have a pot here, okay. Fish, it is fish, okay. So what is the proposition here? proposition कौन सी यूज होगी इसमें अगर हम इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाएंगे? द फिश इज इन द पॉट. फिश पॉट के अंदर है बेटा, तो इनका यूज करेंगे. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट, सिंपल preposition.
इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंगल वर्ड। जब हमें किसी सिंगल वर्ड को रिप्रेजेंट करना पड़े उस टाइप ऑफ प्रपोजिशन को बोलते हैं सिंपल प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, एंड, टू, विद, बाय, फॉर, दीज आर सिंपल प्रपोजिशन। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सिंगल, मुझे अपने लिए यूज़ करना, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हमें दो वर्ड्स को बीच में डिवाइड करना है, लाइक, है ना, ऐसे राम एंड श्याम गो टू द पिकनिक, बीच में हम किसका यूज़ करेंगे, एंड का, सिंगल करना ना हमें उनको। ओके, वी आर गोइंग टू पिकनिक, है ना, वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक जा रहे हैं, ठीक है। सो विद जैसे हमें अपने आप कहना है, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स समवेयर, है ना। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, preposition of relation, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट स्पेशल रिलेशंस, जिसमें हमें रिलेशन बताना है, स्पेशल रिलेशन, जैसे along, above, against, besides, these words are preposition of relations. Got it students? There is some important words of preposition. Okay, so read students carefully. So now we discuss a very simple worksheet on preposition. Fill in each blank below with the preposition to complete the sentence. First, Suzanne keeps her toys dash the cupboard. Keeps हो गया ना रखना, सुजैन जो है वो अपने टॉयज कहाँ पे रखती है, कीबोर्ड कबर्ड के अंदर। सो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, इन द कबर्ड। ओके, यू शुड नॉट लीव द वेट क्लोथ्स डैश द बेड। हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े बेड के ऊपर नहीं रखने चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मैं आपको प्रपोजिशन समझा रही थी विद डायग्राम के साथ, छोटी छोटी ड्राइंग बना रही थी वहाँ पे। जैसे सपोज टेबल है, टेबल के ऊपर कोई कप पड़ा है तो आप क्या बोलोगे, द कप इज़ ऑन द टेबल। लाइक हेयर ऑल्सो, यू शुड नॉट लीव द वेट क्लोथ्स ऑन द बेड, सो हेयर इज ऑन। नेक्स्ट, रिबेका इज डैश द स्टडी रूम। रिबेका कहाँ पे है, स्टडी रूम के अंदर है ना, इज इन द स्टडी रूम। नेक्स्ट, द म्यूजिक प्लेयर इज डैश टॉप ऑफ द टेबल। कहाँ पे है, इज ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। ओके, मेडिसिन शुड ऑलवेज बी केप्ट डैश ए सेपरेट कंटेनर। हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट कंटेनर में अपनी मेडिसिन रखनी चाहिए ना, के अंदर, इन ए सेपरेट कंटेनर। देयर इज ए स्लॉट डैश द कैबिनेट, है ना, कैबिनेट के पास क्या है, स्लॉट है। सो बेटा रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, I have worksheet for you. Fill in the blanks with correct prepositions. Here is the options also. Okay, so you can solve it. Thank you students. Here is some list of prepositions. I have already told you types of prepositions. These are very important words of preposition. You should learn these or read these carefully. Also read these sentences also. It is very important for you. Thank you and have a nice day. If you like my video, then please subscribe my channel also. If you have any doubt, then ask me in a comment section. Thank you.